ज्ञान विहार यूट्यूब चैनल में दोस्तों आपका स्वागत है। मनोवैज्ञानिक टेस्ट सीरीज 2 जिसका टॉपिक है अभिप्रेरणा। फर्स्ट क्वेश्चन है, असत्य कथन को छाटिए। अभिप्रेरणा जीवन की सफलता का आधार है। अभिप्रेरणा अधिगम का हृदय है। अभिप्रेरणा हमारे क्यों का उत्तर देता है। और अभिप्रेरणा जैविक व बाह्य प्रक्रिया है। तो इसका सही उत्तर है अभिप्रेरणा जैविक व बाह्य अभिक्रिया है, क्योंकि दोस्तों अभिप्रेरणा आंतरिक प्रक्रिया है। ऑप्शन फर्स्ट सही है। सफलता का आधार अभिप्रेरणा है। बिना मोटिवेशन के इंसान कुछ भी नहीं कर सकता। इंसान को हर काम को करने के लिए मोटिवेट रहना जरूरी है। अगला क्वेश्चन है, आवश्यकता पदानुक्रम सिद्धांत का सबसे उच्चतम स्तर है। ऑप्शन आर, भोजन पाने की आवश्यकता, आत्मसम्मान पाने की आवश्यकता, सुरक्षा की आवश्यकता और सामाजिक आवश्यकता। मित्रों, भोजन पाने की आवश्यकता आवश्यकता पदानुक्रम सिद्धांत का सबसे निचलम स्तर है। अतः सबसे उच्चतम स्तर होगा आत्मसम्मान पाने की आवश्यकता। अगला क्वेश्चन है, आवश्यकता चालक व उद्दीपक का सही क्रम है। दोस्तों, आवश्यकता के बगैर लक्ष्य की प्राप्ति नहीं हो सकती। जब तक किसी चीज़ की आवश्यकता नहीं होगी, हम उस चीज़ की प्राप्ति के लिए प्रयत्न नहीं करेंगे, और प्रयत्न करेंगे तो आंतरिक तनाव भी पैदा होगा। तनाव के फलस्वरूप हमें लक्ष्य की प्राप्ति होगी। इस तरीके से सही आंसर जो होगा वो ऑप्शन फर्स्ट है। अगला क्वेश्चन है, डबल डिप्लेशन सिद्धांत का संबंध किससे है। भूख से, प्यास से, रक्त मात्रा की कमी से या पानी की कमी से। अपना राइट आंसर है प्यास से। अगला क्वेश्चन है, अगले क्वेश्चन के अंदर ये डेफिनेशन दे रखी है, एक परिभाषा दे रखी है। अभिप्रेरणा वह शारीरिक व मनोवैज्ञानिक दशा है जो किसी कार्य को करने के लिए प्रेरित करती है। यह कथन है, एकदम सही बात है। बिना मोटिवेशन के, बिना अभिप्रेरणा के अपन किसी कार्य को नहीं कर सकते हैं। हमारे प्रेरणा का केवल मात्र एक स्रोत है, जो है अभिप्रेरणा। यह कथन किसका है, लॉवल का, वुडवर्थ का, जॉनसन का या मैकडूगल का। राइट आंसर है मैकडूगल। अगला क्वेश्चन है, कौन सा अभिप्रेरणा का घटक नहीं है। अभिप्रेरणा का घटक कौन सा नहीं है। आवश्यकता, दबाव, प्रेरित और प्रोत्साहन। तो इसका राइट आंसर है दबाव, क्योंकि आवश्यकता, प्रेरित और प्रोत्साहन ये तीनों अभिप्रेरणा के घटक है। बिना आवश्यकता के इंसान कभी भी अभिप्रेरित नहीं हो सकता। प्रोत्साहन भी अभिप्रेरणा को जन्म देती है। अगला क्वेश्चन है, चालक सिद्धांत का संबंध किससे है। चालक सिद्धांत ये बताता है कि जब इंसान मोटिवेट होगा तो इस मोटिवेशन को बरकरार रखने के लिए, इस मोटिवेशन को पैदा करने के लिए, इस अभिप्रेरणा को बनाए रखने के लिए व्यक्ति के अंदर एक चालक होनी चाहिए। जैसे खाना खाने के लिए भूख चालक का होना जरूरी है, तो ये सिद्धांत का संबंध किससे है। राइट आंसर है अभिप्रेरणा से। अगला क्वेश्चन है, बिना किसी बाध्यता या इनाम के अभाव में कुछ भी करने का जुनून है। दोस्तों, बहुत बार आपने देखा होगा, आपको किसी फल की इच्छा नहीं होती है, मगर उस कार्य को आप कंटिन्यू करते जाते हो। क्यों? क्योंकि आपके अंदर उस व्यक्ति को करने की अभिप्रेरणा है। अतः इसका राइट आंसर होगा व्यक्तिगत अभिप्रेरणा, सामाजिक अभिप्रेरणा, उपलब्धि अभिप्रेरणा, आकांक्षा का स्तर। इनसे सबसे परे ऑप्शन जो है वो है व्यक्तिगत अभिप्रेरणा। व्यक्ति जब अंदर से अभिप्रेरित नहीं होगा तो उस कार्य को करने के लिए रेस्पॉन्सिबल नहीं रहेगा, उस कार्य को नहीं करेगा। अगला क्वेश्चन है, ऐसे अभिभावक जो अपने बालकों की उपलब्धि अभिप्रेरणा को बढ़ावा देना चाहते हैं, उन्हें चाहिए। अगर कोई अभिभावक अपने बालकों की उपलब्धि, अचीवमेंट मोटिवेशन को, अभिप्रेरणा को बढ़ावा देना चाहता है, तो उसे क्या करना चाहिए। बालकों को प्रारंभिक वर्षों में बिना अभिभावक की मदद से अपनी जिम्मेदारियों संभालने हेतु प्रोत्साहित करना चाहिए। ऑप्शन दूसरा, बालकों को बताए कि असफलता जीवन में तकलीफ देती है, इससे वो डीमोटिवेट हो जाएगा। थर्ड, चाहे बालक सफल हो या असफल हो, उसकी प्रशंसा करें। चौथा ऑप्शन है, ये स्वीकार करे कि बालक अभिभावक के बगैर कुछ नहीं कर सकता है। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन फर्स्ट। दोस्तों, दूसरा ऑप्शन असफलता जीवन में तकलीफ देती है, उसे ये नहीं बताना चाहिए। अगर असफलता के बारे में पहले से बालक को मालूम चल जाए तो प्रयास ही नहीं करेगा। चाहे बालक सफल हो या असफल हो, उसकी प्रशंसा नहीं, असफलता में उसकी प्रशंसा नहीं करनी चाहिए, जबकि उसको सीख देनी चाहिए। यह स्वीकार करे कि बालक अभिभावक के बगैर कुछ नहीं कर सकता है। नहीं दोस्तों, अगर बालक को अभिभावक की आदत लग गई, उस पर डिपेंडेंसी हो गई, तो भविष्य में किसी भी डिसीजन को फ्रीली नहीं ले पाएगा। तो पहला ऑप्शन राइट है। अगला क्वेश्चन है, छात्रों में सही व्यवहार के प्रशिक्षण हेतु
सर्वाधिक महत्वपूर्ण क्या है? क्या वो प्रशंसा है, दंड है, पुरस्कार है या सही व्यवहार का प्रस्तुतिकरण है? दोस्तों, प्रशंसा, दंड और पुरस्कार ये छात्रों के व्यवहार में टेम्परेरी रूप से परिवर्तन का कारण बनेगा, जबकि व्यवहार के प्रशिक्षण हेतु, व्यवहार को बनाने हेतु, उसको चिरस्थायी बनाने हेतु सही व्यवहार का प्रस्तुतिकरण करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अतः इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन 4। दोस्तों, आपसे निवेदन है कि मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और लाइक्स कीजिए ताकि मैं इसी तरीके से मोटिवेट होता रहूं और मोटिवेशन जैसे साइकोलॉजी के टॉपिक बनाता रहूं। जय हिंद, जय भारत।